हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आ चुकी हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि 2-3 दिन से कहानी नहीं आ पा रही थी, मैं कहीं बिजी थी थोड़ा सा। पर आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ, सबसे पहले तो सभी महिलाओं को, जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जो कहानी सुनते हैं, उनको हैप्पी मदर्स डे। तो आज है मातृ दिवस, मदर्स डे। तो आज मैं मदर्स डे पे ही एक कहानी लेके आई हूँ। बहुत अच्छी कहानी है। परिवार हमारी लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, लेकिन उसकी अहम कड़ी हमारी माँ होती है, जो बच्चों और अपनी फैमिली को जोड़ के रखने का काम करती है। और साथ ही माँ जो होती है, वो हर बुरे वक्त में भी अपने परिवार की कड़ी को जोड़े रखने का प्रयास करती है। हर बुरे अच्छे वक्त में साथ खड़ी रहती है। तो इसीलिए आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में, मदर्स डे पे, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक माँ के बलिदान और प्यार की दिलचस्प कहानी, जो आपके दिल को छू लेगी। इससे सीख भी मिलेगी और ये कहानी आपके रिश्तों को और भी मजबूत कर देगी। तो कहानी शुरू करते हैं। तो एक कहावत है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो ये कहावत सिद्ध हो जाएगी इस कहानी से। कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। एक 2 साल का बेटा राजू अपनी माँ की गोद में, जिसका नाम माला था, सो रहा था। तो माला अपनी बहन से बात कर रही थी, उसकी 16 साल की बहन थी, कि सरोज, तेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा या मेरे हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बोल रही थी कि हमारा बेटा नहीं है। तो उसकी बहन हंसने लगी, बोली क्या बोल रही हो दीदी ये। तो बोल रही, हाँ तू देख, इसकी आंखें देख, हम दोनों से नहीं मिलती, इसका चेहरा हम दोनों से नहीं मिलता। मेरी बाकी दोनों बेटियां एकदम गोरी हैं, मैं भी गोरी हूँ, और मतलब उसके हस्बैंड का नाम मनोज था, मनोज भी गोरे हैं, लेकिन ये राजू, इसका कलर बहुत डाउन है। तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हमारा बेटा नहीं है। तो वो जो उसकी बहन थी, वो उसको समझाने लगी हंस के कि नहीं ऐसा नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा है, और लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रंग काला है तो लड़का है, और ये 21वीं सदी का बच्चा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो ये इतने अच्छे दिन पैदा हुआ है, इसका जन्म तिथि ही 1/11/2001 है। तो इसकी तिथि इतनी अच्छी है कि कुछ ज़िंदगी में कुछ कर जाएगा, कुछ बन जाएगा। तो रंग में कुछ नहीं रखा। तो उसकी माँ बोलती है, माला बोलती है कि हाँ ये तो बात सही है कि रंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसे पड़ेगा, ना ये भी मुझे पता है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाएगा, कुछ बन जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो वो माला, जो उसकी बहन होती है ना, वो माला को डांट देती है और बोलती है कि नहीं दीदी, आप गलत सोच रही हो। तो बस वो यही बातें कर रहे होते हैं, तब तक ना उसका हस्बैंड मनोज आ जाता है गेट पे। तो उसकी बहन बोलती है माला की कि दीदी देखो, जिया जी भी आ गए। जैसे ही राजू के जो फादर होते हैं मनोज, वो गेट पे आते हैं, तो राजू अपनी माँ की, माला की गोद में से उठ के जल्दी से अपने पापा की तरफ दौड़ता है और उनके गले से लग जाता है। और मनोज जो है वो उसको एक चॉकलेट निकाल के तुरंत दे देते हैं। तो माला के मन में बड़ा वो अफसोस होता है कि देखो कैसे बिगाड़ रहे हैं, उसको आते ही चॉकलेट दी, गले लगा लिया, लेकिन बेटियों को कभी गले नहीं लगाया था। तो उसके मन में मतलब वो अपने पुरानी उसमें चली जाती है। वो सोचने लगती है कि कैसे जब उसकी पहली बेटी हुई थी या दूसरी बेटी हुई थी, तो मनोज ने गोदी में भी नहीं लिया था। और राजू के होते ही, मतलब जब राजू पैदा हुआ था, बेटा हुआ था, तो मनोज ने गोदी में भी लिया, उसे खूब खिलाया, रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेके आता है, उसकी हर बात मानते हैं और बहुत लाड प्यार करते हैं। लेकिन बेटियों को कभी प्यार ही नहीं मिला, मेरी बेटियों को कभी वो हक ही नहीं मिला, वो प्यार ही नहीं मिला। सास का भी जैसे मुंह बन गया था जब बेटी हुई थी, क्योंकि सब बेटा चाहते थे घर में, लेकिन बेटा नहीं हुआ था। तो वो बहुत ऐसे अफसोस में चली जाती है कि मतलब मेरी बेटियों के संग कितना ख़राब किया इन लोगों ने, ऐसा क्यों है, ये ऐसा मतलब ऐसी सोच क्यों है कि लड़कियों को वो हक नहीं मिलता जो बेटों को मिल रहा है। पर ये सोचते सोचते मनोज एकदम से उसको टोकता है कि माला पानी वानी दे दो, तो वो उठ के अपना पानी लेने चली जाती है। फिर ऐसे धीरे धीरे समय निकलता जाता है। राजू शैतानी, उसकी हर बात उसकी दादी, उसके फादर, मतलब सब बातें मानते हैं और वो बहुत शैतान हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे 5 साल का होता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है, और वो बहुत ज़िद्दी हो चुका होता है। अपनी ज़िद पूरी कराते कराते लाड़ प्यार में इतना ज़िद्दी हो चुका होता है कि स्कूल से भी उसकी कई शिकायतें आती रहती हैं। तब भी माला को मतलब थोड़ा सा अचंभा होता है कि मेरी बेटियाँ इतनी सीधी हैं और ये इसके हर समय शिकायतें आती हैं, इतना शैतान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा बेटा नहीं हो, या मतलब ऐसा क्यों है। लेकिन फिर वो सोच लेती है, अपने मन को समझा लेती थी कि नहीं, इसको लाड़ प्यार ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए ये बिगड़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते करते राजू बड़ा हो जाता है और वो 12th पास कर लेता है। तो राजू जो है 12th पास करता है, तो उसके बाकी सब्जेक्ट में तो नॉर्मल नंबर आते हैं, लेकिन उसको मैथ्स में उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो घर में किसी के कभी नहीं आए थे। तो जो उसका फादर मनोज होता है ना, वो डिसाइड करता है कि राजू जो है वो मैथ्स में इतना अच्छा है, तो मैं इसको इंजीनियरिंग कराऊंगा। तो वो इंजीनियरिंग के बहुत बड़े और बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है और लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद क्या होता है कि
वो तो लोन ले लेता है, एडमिशन का एग्ज़ाम होना होता है उसका, राजू का। तो एग्ज़ाम से पहले राजू को कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से धुंधला दिखने लगता है, कभी कभी उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, कभी उसको चक्कर आता है। लेकिन राजू उन सब चीज़ों को अपने माँ बाप से, उन दिक्कतों को छुपा लेता है, बताता नहीं है। फिर जिस दिन उसका एग्ज़ाम का डेट आती है, उसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उस दिन सुबह ही उसको एकदम से चक्कर आता है और उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और राजू चक्कर खा के नीचे गिर पड़ता है। तो जैसे ही वो गिरता है वैसे ही माला और मनोज दोनों हस्बैंड वाइफ भाग के आते हैं, उसके माँ बाप, और उसको एकदम पूछते हैं कि क्या हुआ, उसको पानी वानी डालते हैं। तो मतलब उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं बुरी तरीके से और मतलब एकदम निढाल हो चुका होता है वो। तो उसको तुरंत जो मनोज है वो डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर के पास ले जाने से पता लगता है कि उसको कोई मल्टीपल इम्यून डिसीज़ है, जो एक नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है, जिससे उसका आधा शरीर लकवा मार चुका होता है और आगे भी उसका ठीक होने के कोई चांसेस नहीं होते। उसको कुछ इस तरीके की नर्वस सिस्टम की कोई डिसीज़ होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो है, ये जो बीमारी है, ये बहुत कम ठीक होती है या नहीं भी होती है, कुछ नहीं कह सकते कि ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इसको बहुत गंभीर बीमारी है और वो परमानेंट बेड पे आ जाता है कि आप इलाज कराओ, हम नहीं कह सकते, ठीक होगा भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके ठीक होने ना होने से बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट के लिए माला से और मनोज से कि आप अपना डीएनए टेस्ट करा लो। तो माला तो अपना डीएनए दे देती है आराम से, लेकिन मनोज आनाकानी करने लगता है और इधर उधर चला जाता है। तो डॉक्टर के बहुत इंसिस्ट करने पे कि नहीं, हमें नहीं पता लग पाएगा, हमें और ज़्यादा जानकारी के लिए डीएनए टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जिद करती हुई माला भी कहती है आप करा लो, क्यों नहीं करा रहे हो। तो वो जवाब नहीं दे पाता। तो मनोज क्या होता है, वो मतलब ज़बरदस्ती उसको कराना पड़ता है, डीएनए टेस्ट कराता है। तो जैसे ही दोनों माँ बाप के डीएनए टेस्ट होते हैं, उससे पता लग जाता है कि राजू जो है वो उनका बेटा नहीं है। तो माला को पता लग जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका बेटा तो नहीं है, मतलब आप दोनों के ही डीएनए से मैच डीएनए उसका नहीं करता। तो माला उसको एक शक की नज़रों से, एक प्रश्न, मतलब उसके आंखों में एक प्रश्न था, उस तरीके से मनोज की तरफ देखती है, लेकिन मनोज जो है वो टाल के अपने काम पे चला जाता है। फिर घर पे जाती है माला, घर पे भी मनोज की तरफ देखती है, मनोज से पूछती है कि मनोज क्या बात है, मुझे तुम बताओ कि मतलब क्या हुआ था। क्योंकि माला क्या था कि माला को पता था कि मैं तो जैसे ही जन्म दिया तो मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद मनोज ने ही मुझे लाके गोदी में इसको दिया था और उसको कहीं ना कहीं एक थी फीलिंग। तो माला बोलती है कि मनोज स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मैं इसको गोदी में लेती थी, मैं प्यार कर रही थी, सब कर रहा था, पर एक वो अपनापन, मातृत्व वाली फीलिंग, कि अपने बच्चे वाली जो फीलिंग होती है वो मुझे इससे नहीं आ रही थी। तो मुझे लग रहा था शुरू से, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे ही लग रहा है, तो क्या सच्चाई है। तो मनोज उसको सच्चाई बताता है और कहता है कि माला मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं लड़के की चाह में पागल हो गया था। और मैंने क्या किया कि हमारी जब दूसरी बेटी हुई थी तो हमारे रूम के बगल वाले बेड पे एक फैमिली के बेटा हुआ था, जिनके 2 बेटे पहले से थे। तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि आप हमारी बेटी ले लो और हमको बेटा दे दो। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनको बहुत मोटी रकम, बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड बताया कि मैं इतने पैसे आपको दे दूंगा, तो पैसों के बारे में सोच के उन्होंने हमको अपना बेटा दे दिया और हमारी बेटी ले ली। तो मैंने उनसे एक्सचेंज कर लिया था, बेटे के बदले में बेटी दे दी थी। तो माला बहुत तेज़ रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है कि मनोज ये तुमने क्या किया, बेटे की चाह में तुम बिल्कुल अंधे हो गए थे, पागल हो गए थे। तो मनोज भी उसके कंधे पे सरक के रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि माला मुझे माफ़ कर दो, शायद इसी चीज़ की सज़ा मुझे भगवान ने दी है कि मैंने इस तरीके से धोखा किया है, अपनी बच्ची के साथ भी गलत किया है, तुम्हारे साथ भी गलत किया, तो भगवान ने मुझे, राजू को ये बीमारी देके इस तरीके से मुझे सज़ा दी है। तो माला बोलती है कि चलो अब जो भी है वो हमें अब राजू को देखना है। तो मनोज बोलने लगता है कि नहीं, क्यों देखना है, इसकी बीमारी में बहुत पैसा लगेगा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा और वो पैसा हमारी बेटियों का हक का है, तो मैं अपनी बेटियों का हक अब नहीं मारूंगा, मैंने उनका हक वैसे ही बहुत मारा है और हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, इसको हम कहीं छोड़ आएंगे। तो जो फिर बेटी आ जाती है, बेटियां बाहर गेट पे खड़े होकर सब बातें सुन रही होती हैं, दोनों, बड़ी भी और छोटी भी, फिर दोनों अंदर आती हैं धीरे धीरे। तो वो भी माला से कहने लगती हैं कि हाँ माँ, राजू भैया की वजह से हमारे बहुत हक मारे गए हैं, हम बहुत परेशान रहे हैं, हमें पापा का प्यार भी नहीं मिला, तो हम इनको कहीं छोड़ आते हैं, अब तो ये किसी काम के भी नहीं है और इनकी इतनी बड़ी बीमारी में हमारा और भी हक मारा जाएगा, हम उन पैसों से पढ़ाई कर लेंगे, तो हम इनको कहीं छोड़ देते हैं। तो माला जो है वो उन लोगों पे चिल्लाने लगती है और मतलब बेटियों को तो चिल्ला के एक थप्पड़ मार के चुप करा देती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, कि अभी तक वो तुम्हारा भाई था, तुम इतने सालों से उसको राखी बांध रही थी, अब अचानक से वो पराया हो गया पता लगते ही। और वो मनोज से भी कहती है कि मनोज तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गए, किसी के बच्चे को तुम अपने घर लाए, इतना लाड प्यार किया इतने साल तक, 18 साल तक, उसके बाद ये बीमारी पता लगने के बाद और ये होने के बाद तुम्हें पैसा खर्च होगा करके तुम्हारा बिल्कुल भी मतलब तुम्हारा मन नहीं पसीजा कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमने इसको अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और एकदम से उसकी बीमारी सुन के हम उसको कहीं छोड़ आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा कुछ तो लगाव है, हमारा फ़र्ज़ बनता है और एक गलती तुम पहले ही बहुत बड़ी कर चुके हो और ये चीज़ करके तुम और बड़ी गलती करने जा रहे हो।
तो ये कह के माला मतलब चुप हो जाती है। और ये सारी चीज़ें राजू जो है वो दूसरे कमरे में बगल में लेटा हुआ सुन रहा था। तो वो मतलब उसको लग रहा था कि मतलब मेरे बाप, मेरे फादर और मेरी बहनें मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन अपनी माँ की बातें सुन के उसको दिल को तसल्ली भी हो रही थी और बस उसका प्यार माँ के लिए आंखों से निकल रहा था। फिर उसने लड़खड़ाती हुई जीभ से अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ माँ। तो ये लोग सब एकदम दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। तो राजू अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, पापा और दीदी बहनें बिल्कुल सही कह रही हैं, अब मेरा कोई काम नहीं है, आप लोग मुझे किसी अनाथ आश्रम में या किसी आश्रम में छोड़ आइए और मेरी बीमारी में पैसा खर्च मत करिए, वो पैसा मेरी बहनों की पढ़ाई में, शादी में काम आ जाएगा। और मैं आपके प्यार से बहुत ज़्यादा, आपने इतने साल मुझे संभाला, मुझे प्यार दिया, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। लेकिन आप अब ऐसा मत करिए कि मेरी बीमारी में सारा पैसा खर्च कर दें और मेरी बहनों का हक मारें। इतना हक उनका मर चुका है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनको कोई परेशानी हो। तो वो माँ कहती है कि नहीं राजू, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें हमने इतने साल पाला है, अपने बच्चे की तरह रखा है, तो हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहोगे, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। बहुत बड़े हॉस्पिटल में नहीं करा पाएंगे, छोटे हॉस्पिटल में कराएंगे, किसी नीम हकीम को दिखाएंगे और जड़ी बूटियों से तुम्हारा इलाज कराएंगे। लेकिन हम तुमको 18 साल हमने तुमको अपने बेटे की तरह रखा है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब तुम हमारे ही बच्चे और हमारे साथ ही रहोगे। तो ये सुन के बेटियों का दिल भी पसीज जाता है और मनोज का भी दिल पसीज जाता है। और मनोज उसको देख के, अपनी वाइफ को देख के, माला को देख के कहता है कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और ये बात बिल्कुल सही है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तुमने भले ही इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने अपने आंचल में, अपनी गोदी में इसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और तुमने इसको नहीं छोड़ा। और मैंने जो गलती करी, मैं ही इसको यहाँ लेके आया था और मेरे ही मन में गलत विचार आए। तो वो हाथ जोड़ के राजू से, जो मनोज होता है उसकी बहनें होती हैं, माफ़ी मांगती हैं। बहनें भी कह देती हैं कि हाँ ठीक है माँ, भाई को यहाँ रहने दो, हम सब साथ रहेंगे, साथ मिलके सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पांचों खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी एक कहानी थी, छोटी सी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मतलब एक दिल को छूने वाली एक कहानी थी कि माँ का दिल ही होता है, चाहे वो बच्चे को जन्म दे या नहीं दे। अगर उसका लगाव किसी बच्चे से बन जाता है तो वो लगाव होता ही है। मनोज का जो लगाव था, मनोज का जो भी था, वो केवल एक बेटे को लेके उसका मन था कि मेरे पास बेटा होना चाहिए, लेकिन उसका लगाव नहीं था। वो दिखावटी प्यार कर रहा था कि लड़का है, ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जो माला का प्यार था, उसको शक था कि मेरा बच्चा है कि नहीं है, लेकिन लगाव माला का ज़्यादा था। उसने दुख में भी राजू को नहीं छोड़ा। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और फिर हम जल्दी से मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कैसी कहानी थी बहुत में।